नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल, सेठ जेएस सोनावाला हाई स्कूल अहमदाबाद। 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 9वां पाठ निर्भय बनो के बारे में चर्चा कर रहे थे। पाठ जहाँ से बाकी है वहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। तो मोना भीरू है, उसे घर तक छोड़ने के लिए प्रियोदा जाता है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ है। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। तो यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है। ऐसा वाक्य है कि जहाँ पर मुर्दों की चीर फाड़ होती है वह जगह, तो उसे क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम हाउस। तो रास्ते में एक उजड़ा हुआ मकान आता है, उसकी ओर इशारा करते हुए प्रियोदा कहता है कि यहाँ पर कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी और इसे पोस्टमार्टम हाउस कहते हैं। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना, मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार इस पाठ में प्रियोदा के दल के सदस्य सेवा कार्य करते हैं और उनके सदस्य के मन में अगर कोई डर है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ के स्वाध्याय के एक एक वाक्य के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? इसका जवाब होगा विद्यार्थी मित्रों, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। चौथा प्रश्न है, पक्षी को किसने गोली मारी थी? तो इसका जवाब है, पक्षी को गोली शबदीप्ति साहब ने मारी थी। पांचवा प्रश्न, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। अब स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो इसका जवाब होगा विद्यार्थी मित्रों, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे।
दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? तो इसका जवाब है, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथा प्रश्न है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो इसका जवाब है, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर लोकगीत गा रहा था। पांचवा प्रश्न, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। छठा प्रश्न, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। सातवां प्रश्न, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। अब वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। इसमें छठा प्रश्न है कि दूसरों के किए उपकार को मानने वाला, परोपकारी। दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला,